साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है कि जिंदगी में अगर कामना ही ना हो तो आनंद ही आनंद होगा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार एक सेठ ने एक पंडित जी को निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था तो पंडित जी जा नहीं सके। पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ के यहाँ भोजन करने के लिए भेज दिया। पर जब वो दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी था और दूसरा शिष्य खुश था। पंडित जी को देखकर आश्चर्य हुआ और पूछने लगे, बेटा तुम क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने तुम दोनों के भोजन में अंतर कर दिया? शिष्य का जवाब था, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, तो क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। तो गुरु ने पूछा, तो क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, हम दोनों को बराबर दक्षिणा दी, 2 रुपए मुझे दिए और 2 रुपए दूसरे को दिए। तो अब तो गुरुजी को और भी आश्चर्य हुआ। गुरुजी पूछने लगे, फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो? तब दुखी वाला शिष्य बोला, गुरुजी मैं तो ये सोचता था कि सेठ बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर है, कम से कम 10 रुपए दक्षिणा में देगा, पर उसने केवल 2 रुपए दक्षिणा में दिए, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो दूसरा शिष्य बोला, गुरुजी मैं तो जानता था कि ये सेठ बहुत कंजूस है, 8 आने से ज़्यादा दक्षिणा नहीं देगा, पर उसने 2 रुपए दे दिए तो इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। बस साथ संगत जी, यही हाल हमारे सभी के मन का है। संसार में घटनाएं तो समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है और कोई उन घटनाओं से दुखी हो जाता है। पर असल में ना दुख है ना सुख, ये सब हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, क्योंकि कामना पूरी ना हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख। पर यदि जिंदगी में कामना ना ही हो तो आनंद ही आनंद होगा। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सोचिए सुंदर क्यों नहीं लगता। उसे घर में ना रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को हम सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा हुआ है। फिर सोचिए ये शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है, वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। साथ संगत जी, एक रविवार की सुबह एक सज्जन अपनी बालकनी में बैठकर धूप और चाय का आनंद ले रहे थे। उनकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी, जो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्ता लेकर बालकनी के कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वे 1 घंटे से अधिक समय तक चींटी को देखते रहे। उन्होंने देखा कि अपने इस सफ़र के दौरान चींटी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वो चींटी कई जगह रुकती, मुड़ती और फिर अपने मंजिल की ओर बढ़ जाती। एक जगह उस छोटी चींटी को फर्श में दरार से सामना करना पड़ा। वो थोड़ी देर रुकी, उसने हालात को समझा, फिर दरार के ऊपर वह बड़ा पत्ता रखकर पत्ते के ऊपर से चलकर दूसरी ओर पहुंच गई। दूसरी ओर जाकर उसने पत्ते को उस ओर से आगे ले जाना शुरू कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सज्जन सृष्टि के निर्माता की सबसे नन्ही कृतियों में से एक उस चींटी की चतुराई से मोहित हो गए। इस घटना ने उन सज्जन को विस्मय से भर दिया और सृष्टि के चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस छोटी सी घटना ने उन्हें सृष्टि निर्माता की महानता को दर्शा दिया। साथ संगत जी, सृष्टि के रचयिता द्वारा निर्मित यह एक नन्हा सा प्राणी था। आकार में छोटा, फिर भी परिस्थिति का विश्लेषण करने, चिंतन करने, तर्कशील होने, संभावनाएं तराशने, खोजने और विपरीत परिस्थिति से उबरने के लिए मस्तिष्क से भरपूर। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। फर्श में एक छोटा सा छेद जो जमीन के अंदर बने उसके घर का प्रवेश मार्ग था। अब सोचने की बात यह थी कि चींटी उस बड़े पत्ते को, जिसको वो इतनी मेहनत और सावधानी से मंजिल तक लाने में कामयाब रही थी, उस छोटे से छेद में कैसे ले जा सकती थी। नन्ही सी प्राणी जो तमाम श्रम साध्य, कड़ी मेहनत और महान कौशल का प्रयोग करते हुए रास्ते में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वहां पहुंची थी, उस बड़े पत्ते को वहीं छोड़ खाली हाथ अपने घर में चली गई। परंतु वे सज्जन चींटी के छेद के अंदर जाने के बाद भी चींटी के बारे में ही सोचते रहे और चींटी की पूरी यात्रा को अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे।
अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करने से पहले चींटी ने अंत के बारे में नहीं सोचा था और अंत में बड़ा पत्ता उस चींटी के लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। साथ संगत जी, उस चींटी के पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि अपनी मंजिल अपने घर तक पहुंचने के लिए इस पत्ते को वो पीछे छोड़ दे। तो वो सज्जन सोचने लगे, क्या हम भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का मुकाबला चींटी ही की तरह आत्मविश्वास और साहस के साथ कर पाते हैं? अपनी यात्रा के अंत में जब चींटी को वो पत्ता एक बोझ लगने लगा तो उसने बड़ी आसानी से उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया और वो आगे अपने घर की तरफ बढ़ गई। साथ संगत जी, हम भी अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर चलते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमारी खुशियां हमारी इच्छाओं पर निर्भर हो जाती हैं और जब हम इन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम निराशा से घिर जाती हैं और फिर ये इच्छाएं हमारे जीवन के लिए एक बोझ बन जाती हैं और हमारे मंजिल तक पहुंचने में बहुत बाधाएं डालने लगती हैं। तो सोचिए कि क्या हम भी अपनी इच्छाओं को आसानी से छोड़कर आगे बढ़ पाते हैं उस नन्ही सी चींटी की तरह? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? वे सज्जन इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे जब अचानक से उनके घर के दरवाजे की घंटी बज गई। उन्होंने अपना चाय का कप उठाया और वो अंदर की ओर चल दिए। बाहर से तो सब वैसा था, पर अब उन सज्जन के अंदर एक नई सोच का तूफान सा उठ गया था। साथ संगत जी, खुद को इच्छाओं से मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनसे मुंह फेर लिया जाए और अपनी जो नजर है वो वास्तविकता पर टिका दी जाए। साथ संगत जी, किसी राजा के पास एक बकरी थी। एक बार राजा ने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरी को जंगल में चराकर तृप्त करेगा मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा, किंतु बकरी का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद लूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर बोला कि बकरी चराना कोई बड़ी बात नहीं है राजन। वो बकरी को लेकर जंगल में गया, सारा दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरी को खूब घास खिला दी और फिर सोचा कि सारा दिन इसने इतनी घास खाई है, अब इसका पेट भर गया होगा। ये सोचकर वो बकरी को लेकर राजा के पास चला गया। तो राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरी के सामने रखी तो बकरी उस घास को खाने लगी। तो इस पर राजा ने उस मनुष्य को कहा कि तूने इस बकरी को पेट भर नहीं खिलाया, वरना ये घास क्यों खाने लगती? तो इस प्रकार से बहुत से लोगों ने बकरी का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु जैसे ही दरबार में उसके सामने घास डाली गई वो बकरी फिर से खाने लगती। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, कोई तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। तो वो विद्वान भी राजा से प्रार्थना करके बकरी को चराने ले गया। जब भी बकरी घास खाने के लिए जाती तो वो ब्राह्मण, वो विद्वान उसे लकड़ी से पीटता। सारा दिन यही होता रहा। अंत में बकरी ने सोचा कि अगर मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगी तो मुझे मार खानी होगी। शाम को वो ब्राह्मण बकरी को लेकर राज दरबार में आया। बकरी को तो उसने बिल्कुल घास खिलाई ही नहीं थी। राजा को वो बोलने लगा कि मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अब ये बिल्कुल घास नहीं खाएगी, आप परीक्षा ले लीजिए। राजा ने बकरी के आगे घास डाली, लेकिन बकरी ने घास को खाया तो दूर, उसे सूंघा तक नहीं, क्योंकि बकरी के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर मैं घास खाऊंगी तो मुझे मार पड़ेगी। साथ संगत जी, यही बकरी हमारा मन है। ब्राह्मण आत्मा और राजा परमात्मा है। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो ताकि इस पर अंकुश लगा रहे। अगर जीव के पास विवेक रूपी अंकुश ना हो तो मन रूपी हाथी और बाज रूपी इच्छाएं उसको मार देती हैं। पर जब विवेक ज्ञान हो तो जीव को ना तो वो मन का गुलाम रहता है, ना ही इच्छाओं का। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।